क्वेश्चन नंबर 17 में दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है और ये आपको एंगल ए, ये आपको बी और ये एंगल है आपको सी और फिर ये एंगल है आपको डी। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपको टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एंड फॉर्म फोर एंगल्स। चार एंगल बन रहा है। जब भी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो चार एंगल बनता है। जैसे यहाँ पे एक एंगल हो गया आपका ए, एक हो गया बी, फिर हो गया सी और फिर डी। करा प्रूव करने के लिए प्रूव दैट सी एंड डी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड आर इक्वल इन मेजर। तो कह रहा है सी और डी जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये इन दोनों का जो मेजरमेंट होता है होगा वो इक्वल होगा। तो इसके लिए पहले भी वैसे मैंने करके दिखाया आपको एक क्वेश्चन, तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ। इसमें है आपको एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, क्यों होगा 180 डिग्री? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। जैसे कि आपको पता होगा कि कोई लाइन यदि है, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कोई एक एंगल, दो एंगल बन रहा है, तो इन दोनों का सम जो होता है ये 180 डिग्री होता है। इसीलिए ए और सी का जो सम है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, इसमें आपको ए और सी जो है सो लीनियर पेयर बना रहा है, तो एंगल, इसीलिए एंगल ए और सी का जो सम होगा ये 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर से, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है। फिर उसके बाद आपको एंगल ए और डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये भी लीनियर पेयर है। ठीक है, अब ये भी है 180 डिग्री के बराबर और ये भी है 180 डिग्री के इक्वल, इसीलिए एंगल, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 1। ये हो गया आपको इक्वेशन 1 और इसका नाम दे दो इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी। अब ए जो है इधर भी है और इधर भी है, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, इसीलिए एंगल सी इक्वल टू क्या हो गया? तो एंगल डी। ठीक है, इस तरह से हम उस ए इक्वल टू बी भी प्रूव कर सकते हैं। हम ए और सी लीनियर पेयर से 180 डिग्री हो जाएगा, फिर बी और सी भी 180 डिग्री हो जाएगा, फिर सी जो है सो दोनों तरफ से कट जाएगा, कट जाएगा ई मीन्स जीरो हो जाएगा। तो इसी तरह से ए इक्वल टू आपको बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का बी पार्ट है। बी पार्ट में कह रहा है क्वेश्चन में
अब बी पार्ट में करा, इफ द मेजर ऑफ एंगल ए इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री व्हाट वुड हैपन टू सी। यदि ए जो है वह 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया जाए, आपका जैसे ये क्वेश्चन है इसमें करा कि यदि ए जो है इसको 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। करा जैसे मान लो ए जो है इसमें ए को यदि 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया जाए तो सी में जो है सो क्या चेंजेज आएगा, व्हाट वुड हैपन टू सी। तो सी जो है ये 10 डिग्री कम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम है ये 180 डिग्री के बराबर ही रहना है। तो जैसे मान लो हम मान लेते हैं ए जो है ये 60 डिग्री है, तो इसका मतलब सी जो है ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। और ए यदि 10 डिग्री कम हो गया, ठीक है ना, ए सॉरी बढ़ गया, ए यदि 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। यदि हम इंक्रीज कर देते हैं तो ये 70 डिग्री होगा। तब अब ये 120 डिग्री नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री ही होना चाहिए। इसीलिए ये कितना हो जाएगा अब, तो इसमें से 10 डिग्री माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब यदि ए इंक्रीज होगा तो सी को जो है सो सी डिक्रीज हो जाएगा, जितना इंक्रीज होगा ए उतना ही सी डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। टू इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट टू इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। इसमें कर रहा है कि आपको इसमें ये जो एंगल है, एक एंगल है आपको 123, उसके बाद ये एंगल है आपको 57, दो एंगल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन करा व्हाट इज द मेजर ऑफ अदर टू एंगल्स, बाकी दो एंगल का मेजरमेंट कितना होगा। तो ये जो है ये एंगल हो जाएगा 57 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। फिर ये एंगल जो है 123 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हमें एक एंगल भी दिया हुआ रहेगा तो हम बाकी के तीन एंगल फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो यही सिर्फ जो है एक एंगल दिया हुआ रहता है, जैसे दो लाइन है आपको, ठीक है, और इसमें जो है आपको एक ही एंगल दिया हुआ सिर्फ, मान लो ये दिया हुआ 70 डिग्री, तो हम बाकी सारे एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये जो है सो 110 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये और ये लीनियर पेयर है, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है, इसीलिए इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। इसीलिए 110 में से 70 माइनस करें, 180 में से 70 माइनस करेंगे तो 110 हो गया। तो ये 110 हो गया, ये भी 110 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो कोई एक एंगल भी यदि हमें पता है तो बाकी के तीन एंगल, यदि कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो बाकी का भी तीन एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें तो ऑलरेडी दो एंगल दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में करा कि ड्रॉ ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस लेवल एंड मेजर द वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इसका आपको जो है सो करा कि दो लाइन ड्रॉ करना है और इसका मेजरमेंट आपको डी से मेजरमेंट करके या प्रोटेक्टर से मेजरमेंट करके लिख देना है कि कितने कितने डिग्री का है, और इसको लेवल भी करना है। लेवल मीन्स क्या कि इसका नाम दे देना है आपको,
यह क्वेश्चन नंबर 19 आपको। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि दो लाइन ड्रॉ करने के लिए और दोनों को लेवल करने के लिए। तो ये मान लो हो गया आपको ए, इसका नाम यहाँ पे रख देंगे बी, और ये हो गया आपको सी, और ये हो गया आपको डी। अब कह रहा कि ये जितने जितने डिग्री का है सबको मेजरमेंट करके लिख देने के लिए। ठीक है, ये सबका अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही हो। आप जो कुछ भी कहीं कहीं से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये इसका मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो ये यदि आपको 55 डिग्री हुआ तो ये हो जाएगा 180 में से माइनस कर दो इसको, या आप डी से मेजरमेंट करके, आपको माइनस नहीं करना है, आपको डी से ही मेजरमेंट करके इसको लिखना है। तो ये हो जाएगा आपको 125 डिग्री। ठीक है, यदि आपका इन दोनों को मिला के 180 नहीं आ रहा है इस, तो आपका मेजरमेंट इसका मतलब गलत है। ठीक है, हमेशा इन दोनों का सम 180 ही आएगा। फिर इसका भी मेजरमेंट करके लिख देंगे, ये भी 50 डिग्री आएगा, और इसको भी मेजरमेंट करके लिख देंगे, ये 125 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 में आइडेंटिफाई द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इन द गिवन फिगर। व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल 1 to 4 इफ द मेजर ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 111 डिग्री। इसमें भी आपको दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इसमें भी, और सभी का जो है सो एंगल नाम दिया हुआ है। ये है आपको एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3, और ये एंगल हो गया आपको 4। ठीक है, ये चार एंगल है। अब एंगल 3 जो है ये इसका मेजरमेंट दिया हुआ है 111 डिग्री, 111 डिग्री। तो कह रहा है कि बाकी का जो तीन एंगल है, जैसे अभी आपको बताया था एक क्वेश्चन में कि एक एंगल दिया हुआ रहता है तो हम बाकी के तीन एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये 111 डिग्री है, तो ये भी 111 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, फिर उसके बाद एंगल 4 इक्वल टू 3 हो गया। अब 1 और 2 हमें पता नहीं, तो 1 और 2 कैसे फाइंड करेंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ये रीजन लिखना जरूरी है, लीनियर पेयर है इसीलिए ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। फिर उसके बाद आपको अब हमें इसमें एंगल 3 पता है, तो एंगल 1 प्लस 111 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें एंगल 1 इक्वल टू आपको हो गया 180 डिग्री माइनस 111 डिग्री। इसको माइनस कर दो, तो 10 में से 1 गया तो हो गया 9 आपको, फिर 7 में से 1 गया 6, 69 डिग्री। कहने का मतलब यदि इसमें जो है सो ये आपको है एंगल 3 111 डिग्री है, तो 1 जो है ये 69 डिग्री हो जाएगा, और एंगल 2 भी जो है एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1।
इक्वल टू 69 डिग्री। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में all linear pairs of angles are supplementary angle but all supplementary angle are not linear pair of angle, give reason। कहा जितने भी लीनियर पेयर है वो सप्लीमेंट्री एंगल है, लेकिन सभी सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो जैसे सप्लीमेंट जो लीनियर पेयर होता है, लीनियर पेयर में क्या होता है कि जैसे कोई एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कोई दो एंगल बन रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इन दोनों का जो सम होता है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। इस ये होता है आपको लीनियर पेयर। लीनियर, इसको हम लीनियर पेयर भी कर सकते हैं, यानी कि एंगल, ये जो एंगल यदि इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, तो एंगल ए और बी जो है सो लीनियर पेयर भी कहलाएगा, ये लीनियर पेयर भी कहलाएगा और सप्लीमेंट भी कहलाएगा और सप्लीमेंट्री एंगल भी कहलाएगा। क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल में भी क्या होता है, तो दोनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसीलिए ये दोनों जो है सो लीनियर पेयर भी कहलाएगा और सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहलाएगा। लेकिन जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो लीनियर पेयर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो दो अलग अलग पॉइंट पे भी बन सकता है। जैसे ये हो गया आपको और एक ये हो गया, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपको यदि जैसे कि इसमें ये एंगल है आपको मान लो 50 डिग्री और ये है 130 डिग्री, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है। लेकिन डिफरेंस इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो इन दोनों का एक ही कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, एक ही कॉमन वर्टेक्स है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल बन रहा है किसी एक पॉइंट पे, लेकिन ये दोनों अलग अलग एंगल है, इसीलिए इसको हम लीनियर पेयर नहीं कहेंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई जो जरूरी नहीं है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो लीनियर पेयर होगा ही, ठीक है ना। लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री जरूर होगा क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री है, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना।